नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए बात करते हैं इस समय जो कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है और यूपी में पर डे 30 से 34 हज़ार के आसपास के केसेस आ रहे हैं और लखनऊ में भी 5,000 से केस रोज़ डेली आ रहे हैं। और शमशानों में कहते हैं जो रोज़ कहते हैं शमशान में मिट्टियाँ आ रही हैं, उनकी लकड़ियाँ कहते हैं नहीं मिल पा रही है लोगों को। और सरकार जो कहते हैं टोकन इस पे लगाई हुई है। आइए जानते हैं राकेश तिवारी जी से कि उनकी क्या राय है इस व्यवस्था को लेकर के, जो सरकार की व्यवस्था है इस पे उनकी क्या राय है, ये उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार तिवारी जी, ये जो इस समय दूसरी लहर आई हुई कोरोना की और यूपी और लखनऊ में पर डे देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और इसमें जो कहते हैं लोग ख़त्म हो रहे हैं, कहते हैं उनको शमशानों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ी नहीं हो पा रही है, कहीं टोकन के चक्कर में लाइन लोगों को लगाना पड़ रहा है। ये व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार जो हमारा काम कर रही है वो केवल कागज़ों में कर रही है। जैसे कि छोटी छोटी बयान देना, हंसी का पात्र बन जाना। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने बेडों की संख्या बढ़ा दी है, बलरामपुर हॉस्पिटल में बढ़ा दी है, सिविल हॉस्पिटल में बढ़ा दी है, लेकिन वो बेड बढ़ गया फिर भी पेशेंटों को बेड नहीं मिल रहा है, पेशेंटों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पेशेंटों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, पेशेंटों को कहीं कोई दवा नहीं मिल रही है, इंजेक्शन ब्लैक हो रहे हैं योगी जी की सरकार में, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा योगी जी की सरकार में। बेड कहाँ बढ़ गया, ऑक्सीजन कहाँ आ गया? जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, संत सन्यासी आदमी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया कि किसी भी पर्सनल व्यक्ति को ऑक्सीजन न दिया जाए। क्यों? हॉस्पिटल में मिल नहीं रहा है, पर्सनल वहाँ जाके ले नहीं सकता है। यहाँ तक कि जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ आप चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, यहाँ नादरगंज में मुरारी गैस एजेंसी है, वहाँ लाइन लगी है, वहाँ पुलिस लाठी चार्ज कर रही पेशेंटों पे, पेशेंट के अभिभावकों पे लाठी चार्ज कर रही है। ये कहाँ का नियम है? आप खुद दे नहीं पा रहे हो, आदमी स्वयं ले रहा है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनता आदमी जब स्वयं जाके ऑक्सीजन ले रहा है और उसको ऑक्सीजन की बजाय लाठी मिल रही है इस प्रदेश में। आप जाइए देखिए, शमशान घाटों पे लाशों की ढेर लगी है। हॉस्पिटलों में जाइए, हॉस्पिटलों में लाशें डंप की जा रही, जैसे कि कूड़ा कारखाना डंप किया जाता है। अब लाशें कूड़े की तरह, यहाँ तक कि हमने कुछ हॉस्पिटलों की वीडियो मेरे सामने आई कि डॉक्टर पेशेंटों को गला दबा के मार रहा है। किस लिए मार रहा है? कि उसकी किडनी निकाल ले, कह दे कि कोरोना से मर गया, जबकि कोरोना के उतने पेशेंट नहीं है। ये मारा जा रहा है, ये बहुत बड़ा ये रैकेट चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ तक कि पिछली बार जब पहली लहर चली थी कोरोना का, तो घर घर मोहल्ले मोहल्ले सैनिटाइज कराते थे ब्लीचिंग पाउडर भर के। इस बार तो वो भी नहीं कर रहे हैं। किसी मोहल्ले का अगर सैनिटाइजेशन हो रहा हो तो आप बता दीजिए। केवल 2 वार्डों में पूरे लखनऊ में हमने देखा है कि 2 वार्डों में सैनिटाइजेशन हुआ है, एक हिंदनगर वार्ड और एक विद्यावती द्वितीय वार्ड। इसके अलावा ना विद्यावती प्रथम में है, ना विद्यावती तृतीय में है, ना कहीं खरिका वार्ड में है, कहीं कोई सैनिटाइजेशन की गाड़ी नहीं। नगर निगम हवा में काम कर रहा है। नगर निगम जो नाठ में चले जाइए, कहते हैं कि भैया गाड़ी दौड़ रही है। कहाँ गाड़ी दौड़ रही है? आप एक वीडियो फोटो दिखा दीजिए हमको। गंदगी साफ नहीं हो रही है। आप किस लोकतंत्र की व्यवस्था कर रहे हैं? किस ड्रीम इंडिया की बात कर रहे हैं? किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? यही लखनऊ है, यही स्वच्छ लखनऊ है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले प्रचार हुआ था और होल्डिंगें भी लगी थी शहर में कि 4 साल बेमिसाल के विकास का जो दावा था, वो जब ये दूसरी लहर आई है तो वो लोगों की जनता के सामने चीज़ें सामने आ गई कि अस्पताल हो या फिर इस समय कोई इमरजेंसी भी पड़ जाए तो किसी तरह का कोई उपचार नहीं मिल पा रहा किसी भी तरीके। मैं आपको बता दूं कि जो होर्डिंगें लगी थी उत्तर प्रदेश सरकार की, वो पैसा पब्लिक का ही पैसा था। सूचना विभाग में पैसा कोई स्पेशल नहीं आ जाता है। ये पैसा पानी में बहाया गया, केवल होर्डिंगों में दिखा दिया गया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बाबा जी बंद कमरे के अंदर बैठ के ऑनलाइन आते हैं, जूम ऐप के माध्यम से आते हैं, टीवी पे बोल देते हैं कि हमने ये कर दिया, 4 लाख नौकरियां दे दी। कहाँ पे नौकरी दे दी? किस जगह पे नौकरी दे दी? आपके घर का कोई भाई भतीजा कहीं भर्ती हुआ? आपके घर का भाई भतीजा भर्ती हुआ? अब यहाँ तक कि तो जो आवाज़ उठा रहा वही आतंकवादी हो जा रहा, देशद्रोही हो जा रहा। किस पत्रकार को इन्होंने सुरक्षा दे दी? आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं। आए दिन हमारे पत्रकार भी इस कोरोना महामारी में अपनी जान गंवा रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके अंदर घुस घुस के खबरें निकालते हैं। उनकी तो सुरक्षा की है नहीं कुछ। तो केवल होर्डिंग लगा देने से, कागज़ में लिख देने से, टीवी पर आकर के बोल देने से, और आजकल की आप एक
पत्रकार है बुरा ना मानिएगा, आजकल की जो मीडिया है उसकी क्या स्थिति है, मीडिया वही बोलती है जो सरकार कहती है, ये बिकाऊ मीडिया हो गई है, इसीलिए इसको लोग अब दलाल मीडिया कहने लगे हैं। तो आपकी सरकार से और जनता से क्या अपील है? जनता से बस सिर्फ यही है कि जब भी घर से निकलें मास्क जरूर लगाएं, अब बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घर से निकलें, या नहीं तो अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वयं सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित करिए, ये आपके ऊपर है। सरकार से क्या कहना है? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हवाई जो बातें करते हैं, जो हवाई बातें छोड़ते हैं, ये छोड़ना बंद कर दीजिए और ज़मीन पर 0 डिग्री पर आकर के देखिए कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। जैसा कि देखा आपने, हमने राकेश तिवारी जी से बात की, जो कि एक आवाज़ एक मिशन के संस्थापक एवं संयोजक के। उन्होंने जो इस समय दूसरी लहर है कोरोना की, उसके बारे में बताया कि कहीं भी कहते हैं सैनिटाइज़र नहीं हो रहा है, कुछ ही इलाकों में हो रहा है, तो ये आखिर ऐसी व्यवस्था में कोरोना से जंग कैसी जीती जा सकती है। लखनऊ से मैं अनुराग चंद्रा, सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।